नमस्कार दोस्तों, ये 1 HP की किर्लोस्कर की मोटर है हमारी। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम मोटर वाइंडिंग जब करते हैं तो उसमें जो है जो टर्न होते हैं, टोटल टर्न हम कैसे निकाल सकते हैं, यही इस वीडियो में देखेंगे। ये इसका बायोडाटा है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो बायोडाटा है RPM 2700 और 220 वोल्ट 4 एम्पियर इसमें लिखा है और 12.5 का इसमें कंडेंसर लगा है। तो इसको हम गौर से देखेंगे तो 4 और 2 पोल में बनी है, 4 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग की। 4 का सेट हमारा रनिंग का है और 2 स्टार्टिंग का है। तो इसे हमने काट लिया है और ये इसमें जो है हम टोटल टर्न में निकालेंगे, यानी कि रनिंग के भी और स्टार्टिंग के भी, और उसके बाद उन्हें जो है डिवाइड करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमें इसके स्लॉट जो हैं इसकी लंबाई नोट कर लेनी है। ये लंबाई जो है 5.5 सेंटीमीटर है स्लॉट की लंबाई। इसमें जो है 2 पोल में है और ये जो है 4 का सेट इसका रनिंग का है, 23 नंबर से है ये। और जो है सारे राउंड इसके हम गिन लेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। 2 का सेट हमारा इसका जो है स्टार्टिंग का है, इसके भी राउंड गिन लेंगे और फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि हम इसके आसपास आते हैं या नहीं। गेज 27 नंबर से इसका दूसरा है और हमें ये डाटा चाहिए इसका, जो पूरा डाया है इसका यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास, यानी कि इसका जो व्यास है वो हमें लिख लेना है। 10.5 सेंटीमीटर था ये। तो अब हम निकालते हैं इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टोटल टर्न। हम निकालेंगे जितने भी टोटल टर्न इसमें होंगे वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। इसका एक सूत्र है हमारा, Z बराबर E/N गुणा फ्लक्स। तो ये क्या है, जो Z है हमारा, ये हमारे कंडक्टर्स की संख्या, यानी कि जो तार के चक्कर हैं उनकी संख्या है जो हमें निकालनी है। और ई हमारा जो है मशीन की जो वोल्टेज है, वोल्ट हैं 220 वोल्ट वो है। और एन हमारा जो है गति प्रति सेकंड है, RPS। और फ्लक्स जो है ये जो है फील्ड, जो पोल है हमारे उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स हैं जो हमें निकालने हैं। RPM हमें दिया है तो RPM की सहायता से हम निकालेंगे RPS। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। मोटर में जो हमें दिया है वो RPM दिए हैं हमें 2700 और वोल्टेज हमारी 220 वोल्ट। और एम्पियर जो हमारा इसमें लिखा है वो 4 एम्पियर लिखा है। मोटर में जो चिट है बाहर से उसमें 4 एम्पियर लिखा है। सबसे पहले हम जो है RPM को RPS में बदल लेंगे, यानी कि सेकंड में बदल देंगे इसे। 2700 RPM को हम RPS में 60 से हमने इसमें भाग दे दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 45 हमारा जो है आंसर आ गया। यानी कि ये 1 सेकंड में 45 बार घूमती है। अब हमारे पास RPS 45 हो गया और वोल्ट 220 वोल्ट हो गए। दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, E और N। अब हमें जो है जो ये फ्लक्स है ये निकालना है।
इसका सिंपल छोटा सा फार्मूला है वेव गुणा ए, फ्लक्स बराबर वेव गुणा ए। वेव जो है हमारा कोर में जो है फ्लक्स घनत्व यानी कि फ्लक्स डेंसिटी है, जिसे हम जो है 0.48 लेते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। और ए जो है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ कोर भी कह सकते हैं आप इसे, कोर का जो एरिया है हमारा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है। इसे हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्लक्स बराबर वेव गुणा ए को हम वाई गुणा एल भी कर सकते हैं। एल है हमारा स्लॉट की जो हमने लंबाई ली थी शुरू में 5.5 सेंटीमीटर, और वाई जो है हमारा जो है पोल पिच की आर्क लंबाई जो हो गई हमारी, पूरा डाया हमने ले लिया इसमें फिलहाल, इसे डी भी आप कह सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से लिखा हमने। अब y को हम इस तरह से लिख लेंगे, पाई गुणा डी अपॉन पी। डी हमारा जो व्यास हो गया वो हो गया। इसमें जो है हम जो हमारे मान होते हैं, जैसे पाई का मान 3.14 गुणा जो हमारा व्यास लिया था हमने डी, वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। स्लॉट की लंबाई हमारी 5.5 नापी थी हमने शुरू में, और जो इसका व्यास था डी वो हमने 10.5 सेंटीमीटर नापा था स्केल से। 10.5 सेंटीमीटर में है ये, इसे हम मीटर में बदल लेंगे। 3.14 गुणा 10.5 को आप 100 से भाग देंगे तो ये जो है मीटर में बदल जाएगा। और 2 पोल में हम इसे बना रहे हैं। (10⁻2) से इसमें भाग दिया जाता है। 3.14 गुणा जब हमने भाग दिया तो ये हमारा जो है 0.105 आ गया। फिर हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारा जो है 0.16485 आ गया है। तो y का मान हमारे पास 0.16485 आ गया। इतना हमें निकाल लेना है। उसके बाद 2 चीज़ें फ्लक्स में हम इसे जो है रख देंगे, फ्लक्स बराबर वेव गुणा y गुणा एल। ये सूत्र जो है हमारा, वेव जो है हमारा वो 0.48 गुणा y का मान हमने रख दिया जो अभी निकाला था, और l हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। इसे भी हम जो है मीटर में बदल लेंगे। 0.48 गुणा ये मान हमने इसे मीटर में बदल दिया, इसे 100 से भाग दे दिया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करके जो हमारा फ्लक्स आएगा वो 0.004352004 आ जाएगा। ये हमारा जो है आ गया। अब हम मेन फॉर्मूला जो है हमारा, तीनों चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हम इसे जो है जो हमें निकालनी थी, Z बराबर E/N गुणा फ्लक्स, ये हो गया। इसमें हम जो हमने निकाला है वो रख देंगे। E हमें दिया है 220, N 45, और उसके बाद 0.00435204 ये हमने रख दिया इसमें। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे जो है Z यानी कि टोटल जो हमारे राउंड होंगे वो आ जाएंगे हमारे रनिंग कोयल के और स्टार्टिंग कोयल के, दोनों के मिला के 1123 हमारे टोटल राउंड आ गए हैं।
ये हमारे टोटल राउंड आ गए। अब क्योंकि हमारे 4 पोल बनने हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के, तो इसलिए हम इसे 4 से भाग दे देंगे। तो एक पोल में हमारे 280 राउंड आ रहे हैं। 280 राउंड हमारे आ गए एक पोल में। अब हम पहले रनिंग की कोयल बनाएंगे। तो हमने जो है मान लिया 4 का सेट बनाया, तो उस हिसाब से इसमें जो है 4 का हमने सेट बनाया, तो एक सेट में 70 70 70 70 यानी कि 280 राउंड हमारे आ गए हैं एक सेट में। इसी तरह से 2 सेट हम बना लेंगे। और जो हमने पुराने गिने थे उसमें हमारे 62 63 62 63 थे। जो पुरानी कोयल थी उसमें 62 63 62 63 इस तरह से थे। उसी तरह से अब हम 1123 में से ये राउंड जो हमने डाल दिए हैं 560 रनिंग के, इन्हें घटा लेंगे तो हमारे पास 563 राउंड बच गए, जो हमें स्टार्टिंग में भरने हैं, स्टार्टिंग की कोयल बनानी है। तो इसे हम 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 सेट बनेंगे। 60 मान लेते हैं, 2 सेट बनेंगे तो 280 एक सेट में हमारे बनेंगे। मान लिया हम 2 का सेट बना रहे हैं क्योंकि इसमें 2 का सेट था बना हुआ, तो 2 का सेट हम बनाएंगे। 2 का एक सेट, तो उसमें जो है 280 140 राउंड हमारे आ रहे हैं। 140 2 का एक सेट बनाया तो एक में, एक तरफ की कोयल में 140, छोटी में और बड़ी में जो है 140। आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेट भी हमारा 280 राउंड का बन जाएगा। और इसमें जो पुरानी थी उसमें भी 134 और 143 राउंड थे, तो आप इसे 134 और 146 राउंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये किया।